मीना रजलानी जी, मधुबन एजुकेशनल बुक्स का व्यवसाय प्रमुख, प्रोफेसर उषा शर्मा जी एनसीईआरटी से, प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, प्रोफेसर पवन सुधीर जी, श्रीमती योगिता भाटिया जी, इस माध्यम से हमसे जुड़ने वाले गणमान्य अतिथियों, सब शिक्षकगण और सभी छात्रों, हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के भविष्य की मेधावी नागरिकों से बात करने का सुयोग मिला है। बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। इस अवसर को आयोजित करने के लिए मधुबन एजुकेशनल बुक्स की सराहना करता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, सबको मालूम है। उसी वर्ष 26 नवंबर को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी महत्व बताते हुए कहा था कि पूरी देश ने पहली बार अपने लिए एक राजभाषा को स्वीकार किया है। जिनकी भाषा हिंदी नहीं भी है, उन्होंने भी स्वेच्छा से राष्ट्र निर्माण के लिए उसी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि हर क्षेत्र न सिर्फ अपने भाषा का प्रयोग करने के लिए आजाद होगा, बल्कि उसे अपनी परंपरा और संस्कारों की भाषा को विकसित करने के लिए बढ़ावा भी दिया जाएगा। ये भी उन्होंने उस समय कहा है। इससे पहले 1946 में हरिजन में अपने एक लेख में महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि क्षेत्रीय भाषाओं की नींव पर ही राष्ट्रभाषा की भव्य इमारत खड़ी होगी। राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषाएं एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। ये विषय सब लोग समझना चाहिए और जो हिंदी प्रेमी है वो लोग भी अपना भाषण में और हिंदी को प्रोत्साहन करते समय, हिंदी का मदद में बोलते समय इस विषय को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि गांधी जी ने 1918 में तत्कालीन मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रजा सभा की स्थापना की थी और उनके पुत्र देवदास गांधी जी ने पहले हिंदी प्रचारक बने, महात्मा जी का पुत्र। मित्रों, महात्मा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सुझाया मार्ग ही हमारा भाषाई को एकता को सुदृढ़ कर सकता है। हमें अपनी भाषाई विविधता पर गर्व होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं विविधता में एकता, भारत का विशेषता। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। हमारी सभी भाषाओं का समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है। हमारी भाषाएं हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। मेरा मानना रहा है कि न कोई भाषा थोप जाना चाहिए, न किसी भाषा को कोई विरोध होना चाहिए। हर भाषा वंदनीय है, हर भारतीय भाषा प्रमुख रूप में। कोई भी भाषा हमारा संस्कारों के तरह शुद्ध और हमारी आस्थानों के तरह पवित्र होती है। कोई भी भाषा समावेशी और स्थायी विकास के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी ही चाहिए। इससे बच्चों को स्वयं अभिव्यक्ति करने में और विषय को समझने में आसानी होती है, पढ़ने में भी रुचि पैदा होती है। मुझे खुशी है कि नया शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषा और संस्कृति के महत्व को स्वीकार किया गया है। ये बहुत जरूरी है, पहले ही करना था। इसके लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करानी होगी। इस दिशा में आप जैसे प्रकाशन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैंने सदैव माना है कि सभी भारतीय भाषाओं का विकास साथ ही हो सकता है। उनके बीच संवाद स्थापित करने में प्रकाशकों
और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम अन्य भारतीय भाषाओं को कुछ ना कुछ मुहावरे, शब्द या गिनती जरूर सीखे। मेरा आग्रह होगा कि हिंदी में भी छात्रों का अन्य भारतीय भाषाओं के प्रख्यात साहित्यकारों की जीवनी, उनकी कृतियों से परिचित कराया जाए, ये बहुत आवश्यक है। सदा हिंदी के साहित्यकारों और उनकी कृतियों से अन्य भाषाई क्षेत्रों के परिचित कराया जाए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के सीखना आसान होगा, क्योंकि राष्ट्र के संस्कार, विचार तो समान ही है। ऑनलाइन भारतीय भाषा में सीखने के लिए आधुनिक तकनीक की सहायता ली जा सकती है। मुझे यह जानकर खुशी है कि मधुबन एजुकेशनल बुक्स विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है। इस काम में आपको बुद्धिजीवी लेखकों का मार्गदर्शन भी मिलता रहे है। आप हिंदी दिवस के अवसर पर देश भर में हिंदी शिक्षण में योगदान देने वाले शिक्षकों और मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हैं। शिक्षा, विशेषकर हिंदी शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रयास अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर सम्मानित शिक्षकों, मेधावी छात्रों का उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी मेधावी छात्रों से मेरा अनुरोध होगा कि वे अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, रोज के नियमित कामों में उसका प्रयोग करें, घर में परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, अपना इलाका में लोगों से मातृभाषा में ही बातचीत करना चाहिए। हिंदी और देश भाषा की भाषाओं का साहित्य पढ़े, उसमें लिखे, तभी हमारा भाषाओं का विकास होगा, वे समृद्ध होगी। हिंदी दिवस पर आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हुए मैं चाहता हूं हम लोग धीरे धीरे देश भर में हिंदी भाषा को कैसा व्यापक रूप में प्रोत्साहन करना, ये काम हम सब लोग लेना बहुत जरूरी है। मैं जब दक्षिण भारत में जाता हूँ, वहाँ भी काफी रुचि है लोगों में हिंदी सीखने के लिए, मगर कुछ लोग इसको विवाद का विषय बनाना चाहते। मेरा सुझाव यह है उन लोगों को, भाई देश में ज्यादा सा लोग बोलने वाले भाषा हिंदी है, ये सीखना आपके लिए भी उचित होगा, आपका भविष्य के लिए भी उपयोगी होगा। और साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूं सरकार को और सरकारों को, प्रदेश सरकारों को, सबको भी कोई भाषा को थोपना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। इसलिए मैंने अंग्रेजी शब्द में कहा उन लोगों को, नो इम्पोजिशन, नो अपोजिशन, नो इम्पोजिशन, नो अपोजिशन। जितना भाषा आप सीख सके तो उतना अच्छा होगा। इस संकट का समय मैं बच्चों से बातचीत करते समय और परिवारों से, अलग अलग परिवारों से बातचीत करते समय उन लोगों को कहा भी, बच्चे अपना मातृभाषा के साथ हिंदी सीखने के लिए प्रयास करें। जो हिंदी इलाके में रहने वाले बच्चे, वो अपना मातृभाषा हिंदी के साथ एक दक्षिण भारतीय नहीं तो एक अन्य भारतीय भाषा सीखना बहुत उपयोगी होगा और जरूरी होगा। आप उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, हिमाचल से है, आप तमिल सीखिए, तेलुगु सीखिए, कन्नड़ा सीखिए, मराठी सीखिए, मलयालम सीखिए, कोई भी अन्य भारतीय भाषा। जितना भाषा आप पढ़ेंगे, नहीं तो जितना भाषाओं में आप बोल सकेंगे, उतना आपका भविष्य अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं खुद दक्षिण भारत से आता हूं, मैंने बचपन में हिंदी पढ़ा नहीं। उस समय हिंदी विरोध आंदोलन चल रहे थे हमारे इलाके में। उस समय मैं नेल्लूर, आंध्र प्रदेश नेल्लूर से हूं, चेन्नई का बगल में है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी था।
बाद में जब मैं दिल्ली आए, राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी का अखिल भारत महामंत्री बन के, तब मुझे समझ में आया हिंदी कितना उपयोगी है। हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव भी नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि भारतीय भाषा है हिंदी, हमारा भाषा है, उसको सीखने में, उसको प्रोत्साहन करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, अन्य भारतीय भाषा उसको भी साथ लेना चाहिए। मातृभाषा, मैं हमेशा कहता हूं, मातृभाषा आपका आंख है, और पराई भाषा, कुछ मुझे अंग्रेजी सीखने में भी आपत्ति नहीं है, मैं हिंदी दिवस के अवसर पर कह रहा हूं, मगर पहले अपना मातृभाषा, राष्ट्रभाषा सीखो, उसके बाद अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच सीखो, नहीं तो रशियन भाषा सीखो, इसमें क्या आपत्ति है। तो अपनी मातृभाषा अंक जैसा है, और पराई भाषा जो बाहर का है वो चश्मा है। चश्मा उपयोग में आता है मगर आंख है, तो वो दृष्टि नहीं है तो चश्मा पहन के करेंगे क्या आप? रेबान पहने से भी आपका जुबान से कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यह है देशवासियों से, विशेष रूप में युवा पीढ़ी को, कृपया आप लोग हिंदी सीखने के लिए प्रयास करिए, और हिंदी इलाका का बच्चे और अन्य भारतीय भाषा, विशेष रूप में दक्षिण भारतीय भाषा सीखे। इसके कारण से एक सद्भावना बढ़ेगा, एक प्रेम और आदर वो भी बढ़ेगा, और एक दूसरे को आदर करते हुए हम हमारा भारतीय भाषाओं को आगे ले जाना चाहिए। मैं और एक बार मधुबन